एक तरफ जहां कोविड-19 महामारी के चलते पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस के असंवेदनशील रवैये से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव कमजोर पड़ने लगा है। पिछले दिनों मोतिहारी शहर के रघुनाथपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मोतिहारी पुलिस का एक जवान एक युवक पर अंधाधुंध लाठी बरसाते हुए देखा गया था। उस युवक के दो मासूम बच्चे वहीं कुछ दूरी पर खड़े पुलिस की इस दरिंदगी को देखकर विचलित हो रहे थे। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस कप्तान ने जांच का आदेश दिया और दोषी पाए गए पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज जनता के प्रति पुलिस कर्मियों के व्यवहार में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दवा दुकानदार महादेव प्रसाद गुप्ता बता रहे हैं कि सिर्फ हेलमेट नहीं होने पर उनसे 500 रुपये चालान के रूप में लिया गया। हम गैस का नंबर लगाने गए थे जी। 30 मार्च की बात है। चालान का कॉपी भी है मेरे पास। 30 मार्च को गए, नंबर लगा के आ रहे थे। टाउन थाना के पास रोक लिया लोग। हेलमेट मेरे पास नहीं था। अच्छा। हम बोले सर मेडिकल शॉप है मेरा, देख लिया जाए। तो कुछ भी नहीं है, 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए। अब ज्यादा बोले तो बोले कि 1000 रुपये दीजिए। अच्छा। तो हम लोग को जो है फिर बोले कितना दे दें, दोबारा पूछे नहीं कितना दे दें। हम फिर से बोले तो 500 रुपये दे दीजिए, चालान कटवा के हम चले आए। उस वक्त इतना पीट रहा था लोग, हम बोले कि 500 रुपये नहीं देंगे तो और पीटेगा लोग। तो बाद में ही पैसा लेगा लोग, पहले भी पैसा लेगा। 500 दे के हम चले आए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी 12 तारीख को स्टाफ मेरा जा रहा था GTDC कुरियर सामान लाने के लिए बरियारपुर। ऑफिस तो शरण कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हेड ऑफिस उनका है वहाँ पे। तो एक लड़का मेरा गया लाने के लिए, तो उसके पास कार्ड बना दिया दुकान का। लेकिन गया लाने के लिए तो बोला लोग यहाँ पे वुमेन्स कॉलेज के मोड़ पे जो मंदिर है, तो बोला लोग कि दवा दुकान पे काम करते हैं, तो बोला कि फाइन दो। तो बस उसके पास हेलमेट नहीं था, गलती तो है ही। तो 500 का वहाँ भी लग गया। 1000 रुपये दे दिए। तो 1000 रुपये देने के लिए दे दिए, लेकिन उसको क्लिपिंग शॉट में डालना चाहते हैं तो डाल जरूर सकते हैं कि CCTV हम कैमरा का काम जो करते हैं। इसके बाद मेरे पास जो फुटेज हम फ्री में निकाल के देते थे, तो हमने फुटेज निकालने का रेट दिखाने का 500 रुपये कर दिया है, और फुटेज निकालने का हमने 1000 रुपये रेट कर दिया है, सिर्फ प्रशासन के लिए। लोग को हम भले फ्री में कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन का हमारा यही है कि हम प्रशासन का जो भी काम करेंगे दिखाने का 500 और बैकअप निकाल कर देंगे पेन ड्राइव में, तो 1000 रुपये पेन ड्राइव का रेट अलग से लेंगे हम। समाज सेवी दीपक अग्रवाल जिला प्रशासन पर तुगलकी रवैये से काम करने का आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आगे वह यह भी कह रहे हैं कि ऐसे में फल, सब्जियों, किराना एवं अन्य दूसरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए दिए गए आदेश का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तुगलकी फरमान है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से बाइक नहीं चला सकते हैं, जबकि मतलब आपके पास अगर पास नहीं है तो ये समझ से बाहर की चीज है कि जिसका दुकान बरियारपुर में है और उसका घर अगर मीना बाजार में है, तो मीना बाजार से बरियारपुर कैसे जाएगा वो? अगर कुछ दुकानों को खुलने की जो परमिशन मिली हुई है, तो परमिटेड दुकानें कैसे खुलेंगी? तो दुकानदार कैसे आएगा? दुकानदार के स्टाफ कैसे आएंगे? वो पैदल आएंगे इतनी दूरी, या फिर ग्राहक कैसे आएंगे? अगर मोटर व्हीकल के हिसाब से जो भी नॉर्म्स पूरा कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर ग्राहक नहीं आ सकते हैं, तो फिर दुकानों को खोलने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। अभी कई चीजों की दुकानें खुली हुई है, साइकिल की दुकान खुली हुई है, मतलब AC की दुकानें खुल रही है, सप्ताह में 3 दिन पंखे की दुकानें खुल रही है, दवा की सारी दुकानें खुली हुई है, सब्जी मार्केट खुला हुआ है, किराना की दुकानें खुली हुई है। तो जो 10 किलो 15 किलो अगर किराना का सामान कोई लेके जा रहा है, तो वो कैसे लेके जाएगा? अपने हाथ में 20 किलो भी हो सकता है, तो वो अपने हाथ में लेके जाएगा। बाइक वो यूज नहीं कर सकता। या फिर जो लोग सक्षम हैं पास बनवा लेने में, वही किराना का सामान खरीदे। प्रशासन ये चाहती है। 3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 22 लाख रुपए का चालान मोतिहारी नगर थाना कर चुका है। वो लोग किसी भी तरीके से मतलब वहाँ पे चालान करते समय जो चालान हो रहा है वहाँ उसकी वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे हैं। मोबाइल निकालने पे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मोबाइल फोड़ देने की धमकी देते हैं पुलिस वाले। तो वैसी स्थिति में कोई कैसे क्या करता है?
और उसके बाद भी खुलेआम मतलब चालान करके भी आप उस व्यवस्था को रोक तो पा नहीं रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बाइकें हैं और उसमें से कितनी बाइकों का चालान हो चुका है, और शहर में 1 मिनट के लिए भी कोई भी सड़क खाली है कि इस अव्यवस्था से उत्पन्न समस्या के हल के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को भी पत्र लिखा है। जानकारों का मानना है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच नीति निर्धारण में तालमेल की कमी के कारण ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं।